एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो सिंपल भी लगता है और डेंजरस भी, और आज हम इसको बेस्ट ट्रिक से बिल्कुल आसान बना देंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। एस क्यूब में आपका स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एवरेज आसान है, फिर एग्ज़ाम में गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आज वो कन्फ्यूज़न ख़त्म। तो व्हाट इज़ एवरेज? एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। एवरेज मतलब बराबर बांटना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टोटल को नंबर से डिवाइड करना। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 10, 12 और 30। तो हमें एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले जोड़ेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ये है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, इनको जोड़कर हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल है हमारा 10 + 20 + 30, ये हो जाएगा 60। और नंबर कितने हैं? 3। तो एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा हमारे पास 60/3। तो ये आ गया 20। तो 20 आ गया हमारे पास एवरेज। अगर एवरेज पता हो तो टोटल निकालना और भी आसान है। तो टोटल क्या होगा? एवरेज इनटू में नंबर। जो ये नंबर यहाँ पर डिवाइड में था वो इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल है, 5 बच्चों की एवरेज एज 12 है, तो टोटल एज क्या होगी? तो सबकी टोटल एज निकालनी है हमें एवरेज दे रखा है 12 और बच्चे भी 5, यानी कि नंबर भी पता है और एवरेज भी। तो टोटल क्या होता है? एवरेज इनटू में नंबर, यानी कि 12 गुणा में 5, 12 पंजे 60। तो यानी कि उनकी टोटल एज क्या हो जाएगी? 60। अब हम चलते हैं एक धांसू ट्रिक पर, जिसके बाद आपको एवरेज निकालना चुटकियों का काम हो जाएगा। तो हमारी एवरेज निकालने की ट्रिक है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या है, अब इसको समझिए। एग्जाम्पल है हमारे पास, एवरेज निकालना है 18, 19, 20, 21, 22 का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक नंबर को इसमें चूज़ कर लेंगे जो भी हमें लगता है कि एवरेज हो सकता है। तो हमें लगता है कि हमें 20 ले लेना चाहिए, तो हम 20 को मान लेते हैं एवरेज है ये। ओके, तो 20 को एवरेज मानकर हमें इनका डिफरेंस देखना है। ये 20 से कितना कम है? 2 कम है, तो ये हो जाएगा -2। कम होगा तो माइनस लिखेंगे और ज़्यादा होगा तो प्लस। तो 19 क्या है? 20 से 1 कम, यानी कि -1। 20 - 20 0, 21 - 20 1 + 1, और 22 - 20 + 2। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो -2 और +2 ये 0 हो जाएगा। तो -2 और +2 को जोड़ेंगे 0, -1 और +1 को जोड़ेंगे, -1 और +1 को जोड़ेंगे 0। तो यानी कि ये सब जोड़कर आ गया हमारे पास 0। यानी कि जब हमने एवरेज सोचा था 20, ना तो हम उसमें कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि हमारा सम क्या आया है? 0। ओके, तो इसलिए हमारा एवरेज नहीं चेंज होगा। हमने जो सोचा था वही हमारा एवरेज निकल गया। हमने 20 सोचा था, तो यानी कि 20 ही हमारा एवरेज निकल गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अभी एक और एग्जांपल समझ लीजिए इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर रहा एक और एग्जांपल, 10, 20, 30, 40 का एवरेज क्या होगा। मान लीजिए हमने इसमें भी 20 ले लिया एवरेज, ये हमने मान लिया। तो 10, 20, 30 और 40, इनका हमें एवरेज निकालना है। 20 हमने एवरेज मान लिया, तो ये कितना कम है? 10, और ये 0 कम, 0 डिफरेंस है। 30 में से 20 माइनस करेंगे +10 हो गया, और 40 में से 20 माइनस करेंगे +20 हो गया। ओके, तो अब इन सब को जोड़ लेंगे, डिफरेंस को जोड़ लेंगे। तो ये -10 और +10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि सम करके हमारे पास क्या आ गया? सम करके आ गया हमारे पास +20।
अब हमने एवरेज 20 माना था, लेकिन यहाँ पर सम जो डिफरेंस है उसका सम आ गया 20। अब ये जो एक्स्ट्रा 20 है ये हमें इन चारों में क्या करना है, बराबर डिवाइड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे 4 ऑब्जर्वेशन है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमने कर दिया डिवाइड, सम क्या आया है, पॉजिटिव। तो जो एवरेज हमने सोचा है उसका इंक्रीज होगा। ओके, तो इंक्रीज अब कितना होगा, इंक्रीज अब कितना होगा, जो भी है 20 वो सब में बराबर बांटना है। तो 4 में बांटना है, तो 20/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज कितना हो गया, 5। तो हमने सोचा था 20, लेकिन इंक्रीज हो गया 5, यानी कि 25 हमारा क्या आ गया, एवरेज। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब टाइप 2 क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चंस में क्या है, एक मिसिंग नंबर है वो हमें निकालना है। जैसे कि हमें कोई भी संख्याएं दे रखी होंगी, 4 संख्याएं हैं, उनमें से 3 संख्या दे दी और एक हमें निकालनी है और हमें एवरेज दे दिया। ओके, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, 4 संख्याओं का एवरेज 25 है, 3 संख्याएं 20, 30, 40 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। ओके, तो अब यहाँ पर हमें 25 दे रखा है एवरेज, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अंतर देखना है। हमें क्या देखना है, यहाँ पर अंतर देखना है। हमारे नंबर्स क्या हैं, 20, 30 और 40, और ये है हमारा मिसिंग नंबर जो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब डिफरेंस देखिए 25 से, क्योंकि एवरेज क्या है, 25 है, तो ये कितना कम है, 5, यानी कि ये हो गया -5। और ये 30 है, यानी कि ये ज़्यादा है 5, तो ये हो गया +5। ये 40 है, ये 25 से कितना ज़्यादा है, 15, यानी कि +15। ओके, अब जो -5 है और +5 है वो तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, यानी कि इनका सम जो आया वो कितना आया, 15। अब जो ये है ये एवरेज से 15 ज़्यादा है। ठीक है, 15 ज़्यादा है, यानी कि अगर इसको हम 25 माने तो ये 15 कम होगा। अगर हम सबको 25 माने तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें 25 एवरेज है, जो ये जो 25 एवरेज है इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ +15 है तो वहाँ पर -15 करना होगा। यानी कि ये क्या है, ये 25 से 15 कम है, यानी कि 25 - 15 करें तो हमारा ये नंबर आ जाएगा 10। तो ये नंबर क्या है, 10 है, और ये हमारा आंसर। मैंने इसमें क्या किया है कि हमारे पास 3 नंबर है, चौथा नंबर हमें निकालना है। हमारा एवरेज दे रखा है 25, यानी कि हम सबको मानकर चलेंगे 25। तो अगर यहाँ पर 25 माने तो ये 5 कम है, यहाँ पर 25 माने तो ये 5 ज़्यादा है, और यहाँ पर 40 है, 25 माने तो ये 15 ज़्यादा है। तो यानी कि इन सब को बैलेंस करने के लिए, अब 25 एवरेज है तो ये जो डिफरेंस आएगा वो सब 0 होना चाहिए, तो डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर भी इसको 25 माने तो यानी कि यहाँ पर -15 आएगा हमारा आंसर। अंतर जो डिफरेंस जो आएगा वो -15 आएगा, क्योंकि यहाँ पर +15 है, +15 निकल रहा है, तो इसको वहाँ से कम करेंगे तभी तो बैलेंस होगा। तो उस बैलेंस को करने के लिए हमें 25 में से 15 माइनस करना होगा, तब ये आएगा, यानी कि ये कम होगा। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे ये आपको और क्लियर हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 30 है, 4 संख्याएं हैं 25, 35, 40, 20, तो 5वीं संख्या क्या होगी। संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 25, 35, 40 और 20, और ये 5वीं संख्या। एवरेज हमारा 30 है तो हम सबको 30 मानकर चलते हैं। ओके, तो ये 30 से कितना कम है, -5। ये 30 से 5 कम है तो -5 आ जाएगा। ये 30 से 5 ज़्यादा है तो ये +5 आ जाएगा। ये 30 से 10 ज़्यादा है तो +10 आ जाएगा। ये 30 से 10 कम है तो ये -10 आ जाएगा। अब इनको सम कीजिए, इनका सम आ गया हमारे पास, सब कैंसिल आउट करके 0 आ गया।
यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी कि जो ये 30 है यही नंबर है। अगर ये सम माइनस आता तो हम तो जितना माइनस में आता वो हमें एवरेज में जोड़ना पड़ता। अगर सम प्लस में आता तो उतना ही हमें एवरेज से माइनस करना पड़ता। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो 4 संख्याओं का सम 100 है, 5वीं संख्या क्या होगी। अब एवरेज हमें 30 दे रखा है और सम कितना है, 4 संख्याओं का सम दे रखा है, यानी कि पहली 4 संख्याओं का सम दे रखा है, 5वीं संख्या हमें निकालनी है। तो एवरेज हमें 30 दे रखा है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं पूरा का पूरा सम, 5 संख्याओं का सम निकाल सकते हैं। तो वो टोटल क्या होता है, एवरेज इनटू में नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 150। तो हमें 5th नंबर निकालना है, तो 4 संख्याओं का सम दे रखा है 100, तो 5th नंबर हो जाएगा हमारा, 5वीं संख्या हो जाएगी। टोटल में से 4 संख्याओं का टोटल माइनस कर देंगे, तो 150 माइनस 100, तो हमारा आ गया 50। तो जो हमारी 5वीं संख्या है वो क्या है, 50 आंसर। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं और शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करते। चलिए अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, उनकी कुल आयु कितनी होगी। कुल आयु हमें टोटल निकालना आता ही है। टोटल क्या होता है, एवरेज इनटू में नंबर। तो एवरेज क्या है 24, टोटल यानी कि कुल आयु निकालनी है, एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5 व्यक्तियों की है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ। तो ये आ गया हमारे पास 24 पंजे 120, 120 वर्ष आ गई टोटल, है ना आसान। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 6 कर्मचारियों की औसत आय 5000 है, तो सभी कर्मचारियों की कुल आय कितनी होगी। वही पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है। तो टोटल क्या होता है, एवरेज इनटू में नंबर। इसमें कुल आय पूछे तो कुल आय कितनी होगी, 5000 औसत है इनटू में 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 6 पंजे 30, यानी कि 30,000 आ गई कुल आय आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि औसत 40 है और कुल योग 200 है तो कुल संख्याएं कितनी होगी। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, एवरेज हमारा क्या होता है, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे है, तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम इक्वल टू से इस तरफ लेकर आएँ तो ये ऊपर आ जाएगी, और एवरेज को इक्वल टू से उस तरफ लेके जाएं तो वो डिवाइड में आ जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल अपॉन में एवरेज। कुल योग 200 है, तो टोटल हमें 200 दे रखा है, एवरेज हमें 40, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, यानी कि कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 200 बटे में 40, यानी कि 40 पंजे 200, तो हमारी ऑब्जर्वेशंस कितनी आ गई, 5, यानी कि संख्याएं कितनी है, 5 है। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब इसी जोश के साथ लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संख्याएं 30, 32, 34, 36, 38 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम एवरेज निकालने का एक तो है बेसिक फॉर्मूला कि हम इन सबको जोड़ें और ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ये उससे डिवाइड कर दें, तो वो बहुत ही लेंथ हो जाएगा, 30 + 32 + 34 + 36 + 38। और बच्चे क्या करते हैं, इसी में फंसते हैं। तो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पर, डिफरेंस मेथड, जो हमने पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें से हमें क्या लेना चाहिए, एवरेज, मिड नंबर कोई भी देख लीजिए जो आपको ठीक लगे। मुझे तो देखो 34 ठीक लग रहा है, तो मैं 34 को एवरेज मान रही हूँ। ठीक है, तो एवरेज मान लिया हमने 34।
तो अब ये 34 से कितना कम है 4, यानी कि -4 आ गया डिफरेंस। ये 2 कम है, 34 से 32 कितना कम है 2 कम है, तो ये -2 आ गया। 34 - 34 0, 36 - 34 +2, 38 - 34 +4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे। तो -2 से +2 कैंसिल, -4 +4 ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि जो सम आया हमारे पास वो आ गया 0। तो सम अगर 0 है, सम अगर 0 है तो एवरेज पर जो हमने एवरेज सोचा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो उसमें कुछ जोड़ेगा ना इसमें कुछ घटेगा। तो हमारा एवरेज हमने सोचा था 34, तो अब भी ये 34 ही रहेगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। देखो मैथ्स मुश्किल नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का नेक्स्ट लेवल लेकर आऊँगी। तैयारी जारी रखो, सिलेक्शन दूर नहीं। बाय बाय।